हेलो बच्चों, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग इन चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 20 मिनट्स के अंदर 20-22 मिनट के अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे तेजी से कोई भी चीज छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट एंड सुपर इजी लैंग्वेज इन फिजिक्स। फिजिक्स सरल भाषा में। और कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए। तो ये कुछ भी नहीं करना, आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाना है बेटा। यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ के नोट्स दिख जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर जितने भी पीडीएफ हैं वो अनलॉक हैं, उसे आप ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं अपडेट्स देता हूं जिससे कि आपको कोई भी चीज मिस ना हो जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के अलग अलग भी हैं और पीसीएमबी भी हैं। अच्छी बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे। डिट्टो की बात नहीं कर रहा हूं कॉपी पेस्ट की। हाँ, इसी टाइप के आएंगे। क्यों इसी टाइप के आएंगे? क्योंकि पिछले 10 साल के ट्रेंड पर ये बेस्ड है और मैंने अपने 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगाया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है, तो आप आसानी से 20-25 क्वेश्चन पर चैप्टर लगा सकते हैं। उसमें ज्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। फुली सॉल्व है, सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। 100% एग्जाम या बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हुए मिलेंगे। अच्छी बात यह भी है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, जैसे पीसीएम में पी है इन्वॉल्व, पीसीबी में पी इन्वॉल्व है, वहां पर मैं पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जब आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए और समय बचता है तो एनसीईआरटी भी लगा लीजिएगा। ये वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, मैंने सुपर इजी भाषा में रिकॉर्ड कर रखा है। जो भी बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप स्टोर सेक्शन में आइएगा। यहां पर कई सारे कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां दिखाई पड़ेगा। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं आप। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है। इसमें बोला गया है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स। ए सर्कुलर वायर कॉइल है जिसमें 100 टन्स हैं। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। मैं एक फिगर बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। यहां पर नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? 100। 8 सेंटीमीटर की रेडियस है, मीटर में चेंज कर ली तो 0.08 मीटर आ गया। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। यहां पे जो करंट की वैल्यू है 0.40 एम्पियर करंट की वैल्यू है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। यानी इसकी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है ये निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए, उसके सेंटर पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। इस फॉर्मूले में सिंपली आप पुट कर दीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे दे रखे थे 100 बेटा, और साथ में करंट की वैल्यू दी है 0.40 एम्पियर, और नीचे आ गया 2 इंटू आर, यानी आर रेडियस है तो 2 इंटू 0.08। अब इसी को सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सी बात है। पाई इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या है? टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी। मैं फिगर बना देता हूं जैसे कि आपको समझने में आसानी रहे। ये दो लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग समझिएगा। ए और बी दो वायर्स हैं। उसके अंदर एक में 8 एम्पियर की करंट है, दूसरे में 5 एम्पियर की करंट है। तो ए में करंट की वैल्यू 8 एम्पियर है और बी में जो करंट की वैल्यू है वो 5 एम्पियर है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। इन दिस सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर का सेपरेशन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑन ए वायर ऑफ वायर ए वायर का 10 सेंटीमीटर की लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, पर यूनिट फोर्स निकालेंगे और लेंथ जो सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर।
उसकी वैल्यू हो गई म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 I2 यानी 8 एम्पियर इंटू 5 एम्पियर, इसको आप 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पाई और साथ में आर की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 4 इंटू 10⁻²। अब इसको काट पीट दीजिए, 2 पाई से काटेंगे 2 आ जाएगा, एंड वगैरह वगैरह बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, ये आ गया पर यूनिट फोर्स, यानी एक यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। आपको तो 10 सेंटीमीटर के सेगमेंट पे फोर्स चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर सेक्शन के लिए इसको 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेगमेंट क्या रहा, F इंटू एल। तो F की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴ और लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 10 इंटू 10⁻² यानी 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब एक ही डायरेक्शन में करंट रहती है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करती हैं, ये दूसरे को अट्रैक्ट, यानी दोनों पे फोर्सेस अंदर की तरफ लगेंगे, फोर्स इक्वल भी लगते हैं क्योंकि दोनों पे फोर्स इक्वल अपोजिट होता है। तो यहां पर इसको कैसे लगेंगे, ए सेगमेंट पर फोर्स लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए, ये देखिए नॉर्मल टू ए एंड टूवर्ड्स बी, और बी की तरफ बी ए है ना, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल अपोजिट रहते हैं। तो ये आपने डायरेक्शन भी बता दिया बेटा, और कितना फोर्स लगने वाला है इसकी भी आपने चर्चा कर दी। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगले सवाल में आते हैं, इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस, यानी एक गॉस की वैल्यू दे रखी है, वैसे तो याद होनी चाहिए आपको, 10⁻⁴ टेस्ला इज मेंटेन्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ दिस वन। एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया गया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्मल टू द फील्ड। जब भी हम नॉर्मल टू द फील्ड किसी चार्ज को भेजते हैं, वो सर्कुलर मोशन करता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, ये मैं यहां पे बना भी देता हूं। फिर लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल, ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये सर्कुलर पाथ क्यों फॉलो करता है, और डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस निकालनी है इसकी, इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो दिया है। हमें मालूम है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, उसको फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स कह सकते हैं। उसकी दिशा आप निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और फोर्स की वैल्यू होती है QVB sin थीटा। और इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा कि इस पे जो फोर्स लगेगा चार्ज पे, वो हमेशा V, और क्योंकि यहां जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, उम्मीद कर रहा हूं, F = Q, और ये V क्रॉस बी होता है, वेक्टर की बात करें तो ये जो फोर्स होता है ये V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये एंट्री मारेगा तो हमेशा जो फोर्स होगा इस चार्ज पर वो परपेंडिकुलर टू V रहेगा। तो कोई भी फोर्स जब परपेंडिकुलर टू V रहेगा तो उसको सर्कुलर मोशन करा देगा, क्योंकि वो सेंटीमीटर फोर्स की तरह काम करने लगेगा। यही बात यहां लिखी है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ होगा। जिस जिस पाथ पे जाएगा हमेशा फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा। इस वाले फॉर्मूले से हमको दिखाई पड़ रहा है। दिस फोर्स कॉन्टिन्यूअसली डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पाथ एंड मेक इट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। दैट इज द रीजन कि क्यों ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब बात करते हैं कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स सेंटीपीटल फोर्स देगा, जिससे कि ये सर्कुलर मोशन कर सके। तो ये FM की वैल्यू होती है QVB sin थीटा, यानी EVB sin 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसने एंट्री मारी है। और सेंटीपीटल फोर्स होता है mv²/r, तो mv²/r। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं यहां से, ये r निकालना। ये देखिए ये v जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपने फॉर्मूला भी रेडियस का याद कर रखा होगा सीधे, तो mv/qb होता है। तो mv/qb यानी q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू रख दीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था यहाँ पर देखिए, और साथ में जो स्पीड है 4.8 × 10⁻⁶ यहां दे रखी है। देखिए इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी, गॉस को टेस्ला में चेंज करते हुए। काट पीट दीजिए, वैल्यू आ गई 4.2 × 10⁻⁻² मीटर, यानी 4.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ये क्या है, रेडियस है
जिसको लेके ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है, तो आपको पूरी क्लैरिटी इसके अंदर मिल जाती है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली, बोर्ड में आया हुआ है ये, with a velocity of 4 into 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड enters a region of uniform magnetic field of 10 की पावर -5 टेस्ला, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये जो एरो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड के हैं, तो यहां में डाउनवर्ड लिख दीजिए आप, डाउनवर्ड, एज शोन इन द फिगर। ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी एंड फाइंड आउट, यानी इसका पाथ बनाना है हमको इलेक्ट्रॉन का, एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा ये होगा जब ये घुसेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है इससे, तो 90 डिग्री पर है, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो आधा सर्किल सेमी सर्किल बनाता हुआ इस तरह से ये बाहर चला जाएगा, तो ये पाथ फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ। पहली बात, कितने टाइम में ये छोड़ देगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो आधा सर्किल बनाने में, आधा सर्किल चलने में जितना टाइम ये खर्चा करेगा उतना ही टाइम लगने वाला है। वो कितना होगा, ये देखिए आधा, यानी आधा पेरीमीटर, आधा सरकमफरेंस, तो पाई आर अपॉन वी, वी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई आर हो गई इसकी लेंथ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और रेडियस आप जानते हैं क्या होता है, एमवी अपॉन क्यूबी, ये फॉर्मूला होता है जब भी सर्कुलर मोशन करता है कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहां पर इस आर की जगह मैं यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देने वाला हूं, तो ये वैल्यू यहां से कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए टी इज इक्वल टू पाई बाई वी, और इस आर की जगह एमवी अपॉन क्यूबी लिख दिया। अब ये देखिए v और v गया बेटा जी कट, तो ये t की वैल्यू आ गई पाई एम अपॉन क्यूबी। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर -31, क्यू हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई 10 की पावर -5 टेस्ला, जो कि सवाल में दे रखी थी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो t की वैल्यू आ जाएगी 17.66 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड, या 1.77 माइक्रो सेकेंड। इतने टाइम के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल आएगा, और ट्रेजेक्टरी या पाथ को हम लोगों ने डिस्क्राइब कर ही दिया है। तो इस तरह के सवाल ऐसे लगेंगे, जो उम्मीद है आपकी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर सॉरी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, उसमें करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर की। ये 4 एम्पियर की डायग्राम दिया है, तो उसका डायरेक्शन पता है। ए प्रोटॉन P, यहां पर है देखिए प्रोटॉन, ये P ट्रेवल्स एट 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू दी वायर। ये प्रोटॉन पैरेलल टू दी वायर है और इससे अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे लिखा भी है 0.2 मीटर, इससे 0.2 मीटर की डिस्टेंस है फ्रॉम इट, एंड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दी करंट। ये करंट इधर जा रही है, तो इसका जो मूवमेंट है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सवाल में दे रखा है, शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन। इस प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है, और उसके डायरेक्शन को भी बताना है। तो देखिए ये जो वायर है ना, इस वायर से P पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे वायर से अंगूठा कर दीजिए वायर की करंट की डायरेक्शन में, पंजा मोड़िए, तो ऐसे आप जब मोड़ेंगे तो यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये आपने करंट कैरिंग वायर से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो लगा दीजिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे, तो ये अंगूठे का डायरेक्शन हो गया फोर्स का। यानी एक चीज तय है कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस वायर से अवेज लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन तो लगे हाथ हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू कि आखिर फोर्स लगेगा कितना। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एवी एट P पर ये वायर जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक करंट कैरिंग जो लॉन्ग वायर होता है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर डिस्टेंस पे। इस पे वैल्यू रख दीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, या म्यू नॉट की वैल्यू हो गई
2 इंटू 10⁻⁷ और ये हमने म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू डाल दीजिए और आई हो गई 4 एम्पियर और डिस्टेंस 0.2 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की यहां पर हमने वैल्यू निकाल दी है। अब हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ बी मैंने समझा दिया था, इनसाइड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फ्लेमिंग डायरेक्शन बी का निकालते हुए। अब रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स कितना, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वी डायरेक्शन है प्रोटॉन का चलने का वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो क्यू की वैल्यू हो गई, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, वी हो गया 4 इंटू 10⁻⁶ दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है 4 इंटू 10⁻⁶ और साइन 90 तो 1 होता है। सॉल्व किया तो आ गया 25.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है, और किधर लग रहा है, अवे। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी अवे फ्रॉम द वायर ए बी। क्यों लग रहा है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और इस तरह इसको आप बना पाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ चुका है बोर्ड में कई बार। टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, ये दो सर्कुलर लूप्स हैं, मैंने फिगर अलग से बनाई है वैसे, कैरिंग इक्वल करंट्स आई, दोनों में करंट आइडेंटिकल लूप्स भी हैं, ध्यान रखिएगा, यानी दोनों की रेडियस सेम है और दोनों में फ्लो होने वाली करंट आई है, सेम करंट है। आर प्लेस्ड वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो प्लेन ऑफ पेपर के वर्टिकली यानी इस तरह से रखे गए हैं, ये खड़ा रखा है, ये एक्सेस हो गई, ये ऐसे लेटा है, ये एक्सेस हो गई। विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनकी जो ज्योमेट्रिकल एक्सेस है, ये देखिए ये एक्सेस है ना, ये वाली एक्सेस, इसकी ये वाली एक्सेस, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ये सवाल में दे रखा है, एज शोन इन द फिगर, यहां देखिए दे भी रखा था। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ओ, इस ओ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो देखिए ये जो पहला वाला लूप है, इसमें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, दैट इज, अगर आप यहां से देख रहे होंगे, मैं आंखें बना देता हूं तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा, इस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, अंदर की तरफ। आप लगा दीजिए जो आप लगाते हैं हिसाब किताब, तो आपने लगाया और अंदर ये जो करंट कैरिंग लूप से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पंजे को जिस डायरेक्शन में करंट है वो पंजा मोड़ दीजिए, अंगूठा देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसकी तरफ अलोंग द एक्सिस इनवर्ड। और यहां पर आप देखेंगे यहां से अगर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अवे। आप यही पंजा घुमा दीजिए, ऐसे अंगूठा ऊपर जा रहा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो एक मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर बना, B2 इधर, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो B1 B2 का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि B1 B2 यहां इक्वल है, इक्वल इसलिए क्योंकि दोनों लूप का रेडियस और ये x डिस्टेंस, ये x और ये x डिस्टेंस, और करंट इन द लूप सेम है, तो B1 B2 सेम है, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर से चला जाएगा, बीचों बीच से। आइए देखते हैं कितना होगा। तो B1 की वैल्यू निकालते हैं इस लूप की, जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये x यहां से इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ये आप देख ही रहे हैं, इसी तरह यहां भी कहानी है। और हम B1 बराबर B2 है, क्योंकि सारी चीजें जो B1 के लिए है वैसे ही B2 के लिए हैं, और साथ में B1 और B2 परपेंडिकुलर है। अब अगर B1 B2 इक्वल और परपेंडिकुलर है, तो इसका B नेट कितना होगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, क्योंकि B2 B1 बराबर है, तो B1 रूट 2 इज द आई नेट। अब यहां B1 की वैल्यू, यहां से ये जो वैल्यू थी ये पूरी पुट कर दीजिए, तो म्यू इसके साथ म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर के साथ ये रूट आ गया, रूट 2 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। अब यही वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 पाई अगर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अक्सर ऐसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के सेंस में आंसर करते हैं, वरना ये भी लिख देंगे तो ये भी सही है। तो ये 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो 2 पाई से यहाँ किया है, और ये आपका बी नेट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गया। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन जो होगा B1 B2 क्योंकि इक्वल है, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ B1 B2, इन B1 B2 के एंगल बाइसेक्टर से बी नेट जावेगा, तो लिख दिया π/4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉइल 1। ये जो π/4 है, इससे कॉइल 1 टुवर्ड्स द कॉइल 1, यानी इस तरीके से बी नेट की वैल्यू आ जाएगी, B1 से π/4 एंगल और टुवर्ड्स
कॉइल 1, ये बी नेट की वैल्यू आ गई। तो यहां से आपको डायरेक्शन मिल गया, यहां से आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, और ये पूरा सवाल बहुत ही बढ़िया ढंग से सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदलने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert it into a voltmeter to measure a voltage up to 3 वोल्ट? तो आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आर वेरी हाई रेजिस्टेंस को इसकी सीरीज में जोड़ा जाता है। तो व्हेन यू कनेक्ट ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, देन द गैल्वेनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। और कितना लगेगा? तो ये फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। अब यहां पर देखिए V की वैल्यू दे रखी है जिस रेंज का वोल्टमीटर चाहिए, तो 3 वोल्ट का। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG होती है, IG की वैल्यू 4 मिली एम्पियर दे रखी है, तो 4 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, 4 इंटू 10 की पावर -3। और ये G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो कि 16 ओम दे रखा है, ये 16 इसमें घटा दिया इसी फॉर्मूले के बेसिस पर। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 3000 अपॉन 4 -16, तो 750 माइनस 16 यानी 734 ओम इज द आंसर। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि 3 वोल्ट का रेंज लेता है। अब अगला सवाल लेते हैं जहां पर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की बात हम लोग करेंगे। तो एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। अब आप जानते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में चेंज करना है तो एक लो वैल्यू का शंट उसके पैरेलल में लगाना पड़ता है, तो गैल्वेनोमीटर बन जाता है एमीटर में। वो शंट की वैल्यू कितनी होती है? ये फॉर्मूला है IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। अब IG यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो कि 4 मिली एम्पियर है, 4 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। I है जो रेंज आपको चाहिए 0 से 6 एम्पियर की चाहिए, तो 6 वैल्यू हो गई I की। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू रख दी 0.004 और G की वैल्यू यहां थी 15 ओम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2/3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 15 यानी 0.01 ओम, यानी 0.01 ओम का शंट या लो वैल्यू रेजिस्टेंस आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 0 से 6 एम्पियर तक का मेजरमेंट कर सकता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं याद दिला दूं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का, पीसीएम के हैं ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीबी के भी आपके लिए हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग और पीसीएम भी एक साथ भी है। अच्छी बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, क्यों? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा है। हर चैप्टर पे 20 से 25 ही क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। साथ में ये फुली सॉल्व्ड है, यानी सॉल्यूशन के लिए भागना नहीं है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। और एक खुशखबरी ये है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे पीसीएम में पी है, पीसीबी में पी है, तो फिजिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स पूरा वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किया है सुपर इजी लैंग्वेज में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा जहां पर फिजिक्स आ रहा है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आगे बढ़िए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट।